आगे इसमें निर्दलीय कितने हैं? 7 निर्दलीय हैं। पार्टियां और भी है, जैसे आपको आम आदमी पार्टी कहते हैं, सीपीआई को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहा जाता है, शिवसेना अलग है, एक शिवसेना वो अलग है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाली है, इसमें 5 सीट है। उसके बाद में ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसकी भी 3 सीट है लोकसभा में। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की भी 3 सीट है। आम आदमी पार्टी के पास भी 3 सीट है। और राष्ट्रीय जनता दल अलग है, राजद, इसमें 4 सीट है। तो इनकी सबकी नहीं लिखनी है, लेकिन ये नाम सबको थोड़ा थोड़ा याद रखना है कि ये पार्टियां है। अब इनमें बात आती है कि राष्ट्रीय पार्टियां कौन सी है और क्षेत्रीय पार्टियां कौन सी है, ये हम देखेंगे। आगे देखो और क्या दिखा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ML, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसको शॉर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में चलती है। उसके बाद जनसेना, जनता दल, सेकुलर, एस, राष्ट्रीय लोक दल, ये विदुथलाई चिरुथाईगल कांची, एजेएसयू पार्टी, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, है ना, ये सब पार्टियां हैं पर ये क्षेत्र विशेष में चर्चित है। एक अपना दल भी है, असम गण परिषद है, आजाद समाज पार्टी काशीराम की, वो चंद्रशेखर जी वाली। उसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी है, बीएपी, अपने राजस्थान में ही फेमस है, ये राजस्थान के दक्षिण में चल रही है ना, अपने फेमस है बांसवाड़ा डूंगरपुर में ये बीएपी। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, केरल कांग्रेस, ये मारू मलार्थी, द्रविड़ मुनेन कौशलम, ये अलग है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये रालोपा, अपने राजस्थान में हनुमान बेनीवाल वाली, कौन सी है? रालोपा। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, ये राजस्थान में है। तो आपसे अगर पूछे कि राजस्थान में कितनी पार्टियों का चर्चा है, तो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, बीएसपी का भी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का भी है, और अपने यहाँ पर ये कौन सी थी, भारत आदिवासी पार्टी, जिसको अपन बाप पार्टी बोलते हैं राजस्थान में, इसका भी है। राजकुमार रोत इसका वो है राजस्थान में। इसके अलावा और भी है, शिरोमणि अकाली दल है, सिक्किम है, जोरम पीपुल्स है, वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी है, यूनाइटेड पीपल पार्टी है, और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, ये सारी है। तो ये सब पार्टियां हैं। तो ये हमने जाना कि लोकसभा में अपनी स्थिति क्या है, मोटा मोटा ये सब सुविधाएं हैं भारत सरकार की। यूरोपीय संघ की संसद, विधायी निकाय, अमेरिकी कांग्रेस, राज्यसभा। देखिए राज्यसभा के बारे में क्या बात है कि राज्यसभा राज्यों की एक परिषद होती है। क्या होती है? राज्यसभा राज्यों की एक परिषद होती है और संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति शामिल होते हैं, और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा की अपने सदस्यों में से एक उपसभापति भी बनाती है, और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है, यानी कि सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति अध्यक्षता करता है, क्योंकि अध्यक्ष को नाम सभापति दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद कौन सा है? तो राज्यसभा का अनुच्छेद 80 है। तो इसमें लिख लो, यह संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। कौन सा सदन होता है? उच्च सदन होता है। यह स्थायी सदन होता है। एक तो क्या बोलती है अपन ने,
उच्च सदन होता है। और दूसरा क्या बोला अपन ने, दूसरा क्या बोला, स्थायी सदन होता है। एक तो कौन सा सदन होता है, ये उच्च सदन होता है, और एक अपने बोला इसमें स्थायी सदन होता है। और एक शब्द आपके सामने यहां है, ये राज्यों का सदन होता है। क्या होता है, तो ये भी लिखना, ये राज्यों का क्या होता है, ये सदन होता है। एक शब्द और लिखना इसमें, ये वरिष्ठ सदन वरिष्ठों का सदन होता है। वरिष्ठों का सदन होता है, यानी कि इसमें वरिष्ठ जो अनुभवी लोग होते हैं उनका सदन होता है। तो उच्च सदन होता है, स्थायी सदन होता है, राज्यों का सदन होता है, और वरिष्ठों का सदन होता है। कौन सा सभा है, राज्यसभा है। देखो इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि राज्यसभा जो है, इसमें जो व्यक्ति चुने जाते हैं, इसमें प्रत्येक व्यक्ति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए, तो इसमें जो सांसद होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो देखो इसके सांसदों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके सांसदों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, उन्हें राज्य विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राज्य विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी कि राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनको कौन चुनते हैं, राज्य विधानमंडल। कोष्टक में विधानसभा भी लिख देना, राज्य विधानमंडल में कोष्टक में क्या लिख देना, विधानसभा लिख देना। इनके चुनाव में एकल संक्रमणीय, कौन सी, एकल संक्रमणीय प्रणाली का उपयोग होता है। कौन सी प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली का क्या होता है, प्रयोग होता है। अब जैसा कि आप जानते हो कि भारत का जो संविधान है वो ये घोषणा करता है कि भारत में मिश्रित शासन व्यवस्था है। कैसी शासन व्यवस्था है, यानी कि भारत न तो पूर्णतः संसदात्मक है, न पूर्णतः संघात्मक है, न पूर्णतः एकात्मक है। भारतीय संविधान में सभी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी एकात्मक के भी दिखाई देते हैं, संघात्मक के भी दिखाई देते हैं। तो अगर हम संसद की बात करें तो संसद में अगर एक ही सदन होता लोकसभा, तो हम जाते एकात्मकता की ओर बढ़ जाते। हम किसकी ओर बढ़ जाते, कि भारत एकात्मकता पर अधिक जोर देता है। लेकिन हम जा रहे हैं राज्यसभा के साथ, दोनों ही है हमारे पास। तो ये जो संघात्मक लक्षण को प्रकट करता है, राज्यसभा किसको प्रकट करता है, यानी भारतीय संविधान अगर संघात्मक लक्षण प्रकट देता है तो वो कोई किसके कारण देता है, राज्यसभा का। तो देखो राज्यसभा संघात्मक शासन का प्रतीक है। पेपर में प्रश्न आ जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इससे अच्छा प्रश्न नहीं बन सकता पेपर में। राज्यसभा संघात्मक शासन का प्रतीक है। अब ऐसा क्यों है भैया कि ये संघात्मक शासन का प्रतीक है, क्योंकि भैया राज्यसभा राज्यों का सदन है। और राज्य जब अगर भारत में राज्य ही नहीं होते तो भारत में संघात्मक शासन होता कैसे।
क्योंकि संघात्मक शासन वह होता है जिसमें केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा होता है। क्या होता है? भारत में केंद्र की शक्तियां संघ सूची में है तो राज्यों की शक्तियां राज्य सूची में है, और ये भी संघात्मक शासन का ही लक्षण है। तो ये वाला भी संघात्मक शासन का लक्षण है। तो राज्यसभा किस प्रकार के शासन का प्रतीक है? देखो, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? हो सकते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। कितनी है? कितनी है भाई? इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। होते थे कर दो, होते थे। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। होते थे, होते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि नहीं होते? ऐसा कौन सा संशोधन हो गया जिससे ये नहीं होते हैं? तो आपको पता है हमारे देश में अभी हाल ही में लेटेस्ट संशोधन चल रहे हैं। 103वां, 104वां, 105वां, 106वां। इनमें से ऐसा कौन सा संशोधन है जो ये राज्यसभा में जो सदस्यों को मनोनीत करते थे उसको रोक दिया गया है? कौन सा संशोधन है वो? इनमें से ऑप्शन बताओ। अब 12 सदस्य जो होते थे इनको अब मनोनीत नहीं किया जाएगा। कौन सा संशोधन है? इनमें से बताओ। 103, 104, 105, 106। 103 ओबीसी, 104 ईडब्ल्यूएस, 105 ओबीसी की लिस्ट और 106 नारी वंदना अधिनियम। फिर चलो, एसटी एससी के आरक्षण को हाल ही में बढ़ाया गया। बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया ना। एसटी एससी के आरक्षण को लंबा बढ़ा दिया ना, वापस 2029 तक कर दिया ना, 29 तक। तो वो कौन से संशोधन से बढ़ाया था? देखो, तुम्हें आते हुए भी ये प्रश्न नहीं आ रहा है, जबकि इसमें तो बहुत सारे बच्चों ने इस प्रश्न को पढ़ रखा है, लेकिन पढ़ने के बावजूद ये दिमाग में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुमने उसकी गहरी 3 लाइनों को नहीं पढ़ा, तुमने वो अधिनियम पूरा पढ़ लिया। तुम्हें ये भी पता है कि हाल ही में एसटी एससी की जो सीटें हैं उनको रिजर्व किया गया है। अब इनमें से एक संशोधन है। कल ये चारों संशोधन पढ़ना और इस क्वेश्चन का उत्तर पे जाना है ना। तुम क्या है, बिल्कुल भी अपना वर्क नहीं करते हो, सारा तुम यहाँ आके बैठ जाते हो और यहाँ से वापस जाके लेट जाते हो। ये सिस्टम है तुम्हारा। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के द्वारा होता है। 65 साल तक के, मैंने क्या लिखा है इसमें, उम्र क्या लिखा है, 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। संघात्मक शासन का प्रतीक है राज्यसभा। कौन से शासन का प्रतीक है? हालांकि ये जो सदस्य चुने जाते थे, ये चुनने की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई थी। लिख लो, ये मनोनीत करने की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई थी। यानी कि जो राष्ट्रपति द्वारा ये 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, इनको मनोनीत करने की प्रक्रिया कहां से ली गई थी? आयरलैंड से ली गई थी। कहां से ली गई थी भाई? आयरलैंड से ली गई थी। इसका चुनाव जो है प्रति 2 वर्ष में किया है। लेकिन एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, क्वेश्चन ये लिख लो आप कि
राज्यसभा की प्रासंगिकता है, राज्यसभा की प्रासंगिकता है किसकी? राज्यसभा की प्रासंगिकता है, इसलिए आज भी यह देश देश शासन को प्रकट करती है, शासन को प्रकट करती है। क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं है, आएगा भी नहीं। ऑप्शन ए संसदात्मक, ऑप्शन बी संघात्मक। क्या लगाओगे? अब तो पढ़ लिया तुमने इसलिए लगाओगे, नहीं तो ना। और जिस दिन भी तुम इसे बना पढ़े चल गए पेपर में, उस दिन फिर यही लगाओगे, है ना। इसमें बीमा हो रहा है इस क्वेश्चन का, तो उत्तर यही लगाना है। क्या लगाना है? लेकिन उत्तर ये आना है। कौन सा आना है? संघात्मक। देखिए लोकसभा जो है संसदात्मक को ज्यादा प्रकट करती है, कौन? और राज्यसभा जो है संघात्मक को ज्यादा प्रकट करती है। चलिए हम अगले बिंदु पे आते हैं, और अगला बिंदु हमारे सामने है लोकसभा। देखिए हमारे यहाँ राज्यसभा में दो लाइनें और याद रखना। प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम राज्यसभा का गठन, प्रथम बार राज्यसभा का गठन देश देश किया गया था। कब किया गया था ये आपको भरना है। प्रथम बार राज्यसभा का गठन किया गया था, ठीक है। अब आते हैं हम लोकसभा से संबंधित कुछ बातें। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि संविधान में अनुच्छेद 79 में क्या था भाई? संसद था। 80 में क्या था? और 81 में क्या था? अब हम किसे पढ़ रहे हैं? लोकसभा को। जैसे कि जैसी बातें जमानी है, वहां राज्यों का सदन था, तो यहां लिखेंगे लोगों का सदन। किसका सदन? वहां प्रथम था या द्वितीय था? उच्च था, तो ये निम्न सदन। प्रथम था या द्वितीय था? ये प्रथम सदन। अस्थायी सदन। प्रथम द्वितीय का गड़बड़ हो रहा है। उच्च सदन, प्रथम सदन कौन सा है इनमें से? हाँ ठीक है। अस्थायी सदन कौन सा है? ठीक है, ये हो गए सब चार बातें। लोगों का सदन, उसके बाद निम्न सदन, उसके बाद प्रथम सदन, और उसके बाद तो फिर द्वितीय सदन कौन सा है? राज्यसभा है। देखिए यहां कंफ्यूज हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां गलत भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर पेपर में गलत और कंफ्यूज हो गए तो फिर इसमें भी नहीं बच सकते तुम। अब जैसे मैंने लिख दिया, लेकिन मेरे दिमाग में ये क्लिक कर गया, यार उल्टा लिख दिया क्या। अब ऐसे नहीं बोलना चाहिए वहां दिमाग, अगर इतना बोल गया तो फिर गलत भी हो सकता है। वो दिमाग में डायरेक्ट आना चाहिए, प्रथम तो प्रथम, द्वितीय तो द्वितीय, बस। तो राज्यसभा में इनका जस्ट कर देंगे हम, राज्यों का सदन, उच्च सदन, द्वितीय सदन और स्थायी सदन। कौन सा होता है? राज्यसभा। संरचना, लोकसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद कहाँ है? 81 में।
संरचना कौन से अनुच्छेद में है? 81 में। संरचना कौन सी रचना कौन से अनुच्छेद में है? 81 में। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। निर्वाचित सदस्य 545 -2 बराबर कितने हो गए? 543। निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 545 -2 कितने हो गए? 543। कुछ समय पहले जो मैंने बात बताई थी वो फिर से आपके सामने आ रही है। हो सकता है आप भूल गए होंगे, लेकिन हम फिर से देखते हैं। लोकसभा की बात अगर आती है तो राजस्थान और एक राज्य है आंध्र प्रदेश, इन दोनों में 25-25 सीटें होती है। कितनी होती है? राजस्थान और कौन सा कितनी कितनी होती है? 25-25। झारखंड कौन सा राज्य है? झारखंड और असम, इनमें 14-14 सीटें हैं। और तुम्हें पता है बीबी क्या हो गई? एक तो बिहार और एक बंगाल। बीबी कितने साल की हो गई? 16 की। तो इनमें 16-16 सीटें हैं। बिहार और बंगाल में कितनी कितनी सीटें हैं? 16-16 सीटें हैं। कितनी कितनी सीटें हैं भाई? 16-16 सीटें हैं। कहां पर? बिहार और बंगाल में। ऐसे ही आपको हमने राज्यसभा की बताई थी कि राजस्थान और ओडिशा में, राजस्थान और ओडिशा में 10-10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 10-10 सीटें हैं। और गुजरात और हरियाणा में 11-11 सीटें हैं। बताई थी क्या? लिस्ट रेडी है तुम्हारे पास तो? फिर भी तुम कतई याद नहीं रहता तुम्हें, क्योंकि तुम दोबारा देखते ही कहाँ हो। गुजरात और हरियाणा में कितनी कितनी सीटें हैं? 11-11 सीटें हैं। 3 बड़े राज्य हैं जहां ज्यादा हो सकती है। एक महाराष्ट्र है, एक तमिलनाडु है, एक यूपी है, एक पश्चिम बंगाल है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी, पश्चिम बंगाल। देखो पश्चिम बंगाल की तो मैंने बताई दी थी। ये कितने कितनी? तो यूपी की बताओ, यहां लोकसभा में कितनी है? 80। और राज्यसभा में कितनी है? 31। तमिलनाडु की लोकसभा में बताओ, लोकसभा में बताओ। तमिलनाडु की लोक आंकड़ा ही लिख दिया मैंने, इसके आसपास तो बता दो। महाराष्ट्र की लोकसभा में बताओ। महाराष्ट्र की लोकसभा में, हाँ
राज्यसभा में तो इसकी 19 है और 38 किसमें, 39, 39 होगी 38, देखो एक बार लोकसभा में। लिखा हुआ नहीं था, तुम्हारी लिस्ट नहीं बनवाई थी, यूं ही फालतू ही अपन लिख रहे हैं, टाइम पास ही है। तुम्हारी लोकसभा राज्यसभा की लिस्टें बनवाई थी मैंने। तुम्हारे लिए काम करो तो बेकार ही लग रहा है, तुम्हारे कॉपियों में नहीं लिख रही, बताओ। स्टैटिक वाले पार्ट में बनवाई थी। कितनी? तमिलनाडु की। और लोकसभा में, लोकसभा में बोलो। इसकी बोलो तमिलनाडु की। एक आंकड़ा तो लिखा ही हुआ है, एक पूरा नहीं हो रहा तुमसे। अब इतना पढ़ा जो बेकार पढ़ा, अपने माता पढ़ा पचा पचा के है। और तुम्हारे सबसे बड़ी ताजुब की बात तो तुम्हारे पास लिखा हुआ नहीं है। सबसे खतरनाक बात तो ये सिद्ध हो रही है, कहाँ गया वो लिखा लिखाया। लोकसभा की भी तो बताई थी, राज्यसभा की बताई थी, ठीक है, तो लोकसभा की भी बताई थी, पर तुमने क्या है, ध्यान नहीं दिया। हाँ, करंट डाल दो, करंट के डालो 3 हाँ, वो बताएगा। चलो अभी बताते हैं। नेक्स्ट चलो, अब देखो लोकसभा की दोनों सीटें भरना भाई, देख देख के। अरे जो भी है जो भरना, अब ये इनको याद करने का काम, पॉइंट याद नहीं करते कि तुम लोग, ऐसे इनको याद करो। अब मैंने तरीका भी बता दिया, जैसे करो वैसे करो, करना है पर कैसे करो, नौकरी इनसे लगेगी। ऐसे नहीं लगे तुम्हारे रजिस्टर में लिख लिया, रजिस्टर में लिख लिया साहब मेरा मोटा रजिस्टर है, जयपुर की कोचिंग का है, ऐसे कोचिंग से ऐसे नौकरी नहीं लगे। नौकरी लगेगी कैसे, याद करने से। रजिस्टर से तुम भले लक्ष्य की किताब ले आओ, उसे याद कर दो, नौकरी लगा देगी तुम्हारी वो। कौन सी किताब, भले तुम मत पढ़ो कोई सी भी किताब, तुम तो वही पढ़ लो, या फिर तुम दक्ष के लिए आए उसे ही पूरा पढ़ लो दम लगा के, कितनी बार उसी उसको पढ़ दो, लगा देगी नौकरी। क्योंकि नौकरी याद करने से लगती है भाई। कोचिंग जाने से, जयपुर जाने से, बड़े बड़े नोट्स इकट्ठे करने से आज तक किसी की भी नौकरी नहीं लगी। नौकरी कैसे लगी है, याद करने से। पिछली बार हमारे हिस्ट्री की टॉपर के बहुत नंबर आए थे, एक ही किताब को उसने जाने कितनी बार पढ़ा था, और हमने एक एक जैसी 10 किताबें पढ़ दी, हमारा नंबर ही नहीं मिला उसमें, है ना। फर्क क्या पड़ा, उसने याद किया था और हमने पढ़ा था। तो कोचिंग में क्या लेने जाते हैं, पढ़ने या याद करने? कौन जाता है याद करने कोचिंग में? कोचिंग में तो पढ़ने जाते हैं, क्या लेने जाते हैं? पढ़ने नौकरी लगती नहीं है, इसका मतलब कोचिंग से नौकरी लगती नहीं है, शाश्वत सत्य है। तो ये बात, अब आ जाओ, ज्यादा ज्ञान नहीं लगाए हम, तो आगे बढ़। अब देखो भाई, पंजाब और हरियाणा में 10 थी कि 11 थी रे, 10 होगी कि 11 होगी, कितनी? 11 थी, तो 10 थी। राज्यसभा में हरियाणा में 5 है क्या? ठीक है। अब देखो आप बढ़ते आगे,
लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा दोनों में सदस्य होते हैं भाई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सदस्य होते हैं, और दोनों में जो सदस्यों की योग्यता होती है वो अनुच्छेद 84 में दी गई है। लिखो, लाइन लिखो, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं कौन से अनुच्छेद में दी गई है? कौन सा अनुच्छेद है? 84। अब बेटे बेटे आप दोनों की योग्यताएं लिखो, लोकसभा सदस्य की अलग लिखो और राज्यसभा सदस्य की अलग लिखो। क्या क्या योग्यताएं आएगी ऐसे बना लो, इधर लोकसभा वाले की लिख दो, इधर राज्यसभा वाले की लिख दो। क्या क्या योग्यताएं आएगी?